सामीने गिरामी कदर, ऐसी महफिल, ऐसी मजलिस और ऐसा अहले ईमान का इज्तिमा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हो रहा हो, रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हो रही हो, अपना मुहासबा किया जा रहा हो, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर किया जा रहा हो, ऐसे इज्तिमा के मुताल्लिक़ रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला यक़बतु कौम यज़कुरून अल्लाह, अहले ईमान की कोई भी जमात जो अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की याद के लिए बैठती है, अहले ईमान का जो ऐसा इज्तिमा होता है कि जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, जिसमें अल्लाह की याद हो रही होती है, जिसमें कुरान करीम की किरात हो रही होती है, तो ऐसा अहले ईमान का इज्तिमा, उसका मकाम और उसकी शान ये है, फरमाया इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका, ऐसे इज्तिमा को फरिश्ते अपने घेरे में ले लेते हैं, व गशियतहुमुर रहमा, और ऐसे इज्तिमा पर कि जिसमें अल्लाह की याद हो, रहमत उस पूरे इज्तिमा को ढांप लेती है, व नज़लत अलैहिमुस सकीना, और उन लोगों पर रब्बुल आलमीन की जानिब से सकीनत व इत्मीनान का नुज़ूल होता है, व ज़करहुल्लाहु फ़ी मन इंदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का जिक्र अपनी मजलिस और अपनी बारगाह में करते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह का जिक्र दुनिया में करते हैं, वो ऐसे खुशनसीब लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं, वो इज्तिमा और वो मजमा ऐसा मुबारक और बाबरकत है कि उस इज्तिमा को रहमत ढांप लेती है, उस इज्तिमा पर अल्लाह की जानिब से सकीना का नुज़ूल होता है, और ऐसे इज्तिमा को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं, और फिर उस इज्तिमा में जो लोग मौजूद होते हैं, उन लोगों का जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने बतौर फख्र के करते हैं कि ये मेरे वो बंदे हैं जो दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर, जो दुनिया की लज्जतों को छोड़कर, जो दुनिया की राहतों और आराम और आसाइश को कुर्बान करके मेरे जिक्र में मसरूफ हैं, दुनिया के झमेलों से अलग थलग होकर मेरी याद में महव और मगन हैं, दुनिया की मसरूफियात और आसाइश को तर्क करके मेरी याद में मुस्तग़रक़ रहकर मेरे साथ अपना ताल्लुक़ और अपना राबता मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। सामीने गिरामी कदर, ऐसी महफ़िलें, ऐसी मजलिसें जिनके अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की जाए, उनकी मदह व सना की जाए, ऐसी मजलिसें वो हैं कि रूए
मजलिस, रूए ज़मीं की कोई महफिल इन महफिलों के मकाम, इन मजलिसों के मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकती। आज हम यहाँ हबीबुल कुरान तंजीम बाटले यूके के ज़ेरे एहतमाम महफिल उम्मतुल्लाह और पैगाम औलिया अल्लाह कॉन्फ्रेंस की वजह से रौनक अफरोज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी ही देर के बाद हमारे मेहमानाने गिरामी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। आप उन मेहमानाने गिरामी से कुरान करीम की किरात और उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनकर और उलमा के बयानात सुनकर अपने ईमान में एक ताज़गी महसूस करेंगे। इसलिए कि इस काफ़िलाए हक़ की सदा गूंज रही है। दुनिया के अंदर अल्लाह का पैगाम बुलंद हो रहा है, अल्लाह के कलमे को फ़रोग़ मिल रहा है, अल्लाह का बोलबाला हो रहा है। सामीन मोहतरम, अभी हाफिज़ गुलाम हबीब कुरान करीम की किरात कर रहे थे, तो कुरान करीम का ये इम्तियाज़ है, कुरान करीम की ये सिफ़त है, कुरान करीम की ये खूबी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि अहले ईमान वो होते हैं जिनके दिलों के अंदर ईमान रासिख़ होता है, जिनके दिलों के अंदर ईमान जागुज़ी होता है, जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर होते हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल लरज़ जाते हैं, उनके दिल अल्लाह के खौफ से लबरेज हो जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और उन अहले ईमान के सामने जब किताबुल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, जब उन अहले ईमान के सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है, कुरान करीम की किरात की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। कुरान करीम की किरात की बदौलत अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है, उनके ईमान में तरक्की होती है, उनके ईमान में ज़िबाइश और आराइश होती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और फरमाया ईमान वाले तो वो लोग हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं। सामीन मोहतरम, आज की ये महफिल किरात व हमदुनात और पैगाम औलिया अल्लाह कॉन्फ्रेंस में हमारे मेहमानाने गिरामी आप हज़रात से मुखातिब होकर आपको इस हकीकत से आगाह करेंगे, इस अमल से आगाह करेंगे कि जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के औलिया हैं, उनका मकाम क्या है और उनका पैगाम क्या है। विलायत का मर्तबा और विलायत का दर्जा ईमान और अमल सालिह